गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 कृतिका भाग 2 से पहला चैप्टर माता का आंचल का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चे आम के सीज़न में जब आंधी आती है तो बगीचे में जाते हैं और वहाँ बारिश होने लगता है। जब बारिश बंद हो जाता है तो तमाम बिच्छू इत्यादि निकल आते हैं तो डर से ये भागने लगते हैं और रास्ते में मूसन तिवारी को देख करके ये चिढ़ाने लगते हैं उनको कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर मूसन तिवारी दौड़ा देते हैं सब, लेकिन सब भाग जाते हैं। तो सीधे स्कूल जाते हैं और स्कूल बच्चों की शिकायत करते हैं स्कूल से, मास्टर से स्कूल में। तो मास्टर 4 लड़कों को, भोलानाथ को और बैजू को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं वो 4 लड़के आ जाते हैं। बैजू तो फिर से भाग गया, लेकिन ये पकड़ा गए और ले जा करके मास्टर इनकी खूब मरम्मत किए। तो जब इनके पिताजी को पता चला तो ये भी भागे भागे गए और इन्हें गोदी में ले लिया। तो वो चुप कराए थे, परंतु ये चुप होने वाले नहीं थे, रोए जा रहे थे। तो इनके पिताजी मास्टर का विनती करके, चिरौरी करके प्रार्थना करते हुए कि नहीं घर ले जाने दे, नहीं मानेगा, ले आए। और ला रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने देखा कि उनके साथी फिर इकट्ठा हुए हैं और सब चिल्ला रहे हैं। यहाँ तक हुआ था कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। बच्चे भी एकदम शरारती थे, वही गा रहे थे कि माई पकाई पुआ और हम खाएंगे पुआ और नहीं खेलेंगे जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था और दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। वो बच्चे मकई यानी जो कुकड़ी होता है उसके खेत में घुस गए और चिड़ियों को पकड़ने लगे, लेकिन एक भी पकड़ने आई, उड़ जा रही थी। ये बाहर ही खड़े होकर के गा रहे थे और कुछ दूर पर खड़े इनके पिताजी तथा गांव के और भी कुछ लोग इन लोगों की इन हरकतों को देख रहे थे और हंस रहे थे और कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना, मतलब चिड़िया परेशान हो रही हैं, वो अपना जान छिपा कर भाग रही हैं और इन लोगों के लिए खिलौना बनी हुई हैं। वो सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। लड़के हों या बंदर हों, ये पराई पीर अर्थात दूसरों की, पीर मीन्स दर्द, पराई मीन्स दूसरों के दर्द को ये समझते नहीं हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। फिर वहां से गए तो एक टीला यानी ऊंचा स्थान, वहां जाकर के चूहों का बिल था। गर्मी का दिन चूहों का बिल था, उसमें ये सब पानी भरने लगे कि चूहा निकालते उसको मारते हैं, बड़ा मजा आएगा। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। उस बिल में पानी डाल रहे थे चूहा निकालने के लिए, और चूहा के बजाय जो गणेश जी का सवारी है चूहा, उस चूहे की सवारी करने के लिए शंकर जी का भक्त सांप निकल आया, शंकर जी का गण सांप निकल आया।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। सांप निकल आया, ये डर के मारे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। काटा कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, किसी का मुंह फूटा, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, भागे जा रहे हैं, पैर कांटों से छलनी हो गया। उसके बाद हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। ये आए और सीधे घर में चले गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा यानी बरामदा में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। परंतु उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। देखिए, वह बच्चा जो हर वक्त माँ से ज़्यादा समय पिता के पास बिताता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ सोता था, उन्हीं के साथ नहाता था, उन्हीं के साथ खाता था, परंतु जब आज मुसीबत आई है, विपत्ति आई है बच्चे के ऊपर, तो वो दौड़ करके सीधे माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। क्योंकि एक बच्चा अपने माँ के आंचल में सबसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, वह उतना सुरक्षित पिता के साए में भी अपने आप को महसूस नहीं करता है। हम एक सुर से दौड़े हुए, जब चूहा की जगह सांप निकल आया, तो हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास से चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, जो बालक पिता के पास माँ से ज्यादा समय व्यतीत करता था। यानी माँ के पास सिर्फ खाने भर का, दूध पीने भर का समय बिताता था, बाकी पिता के साथ सोता था, पिता के साथ ही खाता था, खेलता था पिता के साथ, नहाता था पिता के साथ, हर काम पिता के साथ करता था। आज वह जब मुसीबत आया है उसके ऊपर, जब वो अपने आप को खतरे में पाया है, तो पिता की बातों को भी अनसुना करके सीधे माँ के पास जाता है और उनकी गोद में ही शरण लेता है। ये सत्य है कि बालक को माँ के आंचल से या माँ की गोदी से ज़्यादा सुरक्षित स्थान दुनिया में कहीं नहीं महसूस होता है। वह अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माँ के आंचल में ही महसूस करता है। उतना विश्वास वो पिता के ऊपर भी नहीं करता है जितना माँ के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है बालक। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल बिन रही थी, चावल में से कंकड़ गिट्टी इत्यादि निकाल करके साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब ये डर से कांप रहे थे तो माँ रोने लगी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ बेटे को, क्या हुआ लाल को, और सारी काम छोड़ करके अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होकर कहीं धैर्य खो करके, धैर्य नहीं रहा, वो भी पूछ रहे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों कांप रहे हो। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कहते कभी हमें अंग भर लेती, यानी कि गोदी में भर लेती कस के अपने बाहों में, तो कभी अपने हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। हम बड़े ही संकट में पड़ गई, क्या कि मैं हुआ क्या है, मुसीबत में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे ऊपर थोपा गया। हल्दी जो कि सबसे बड़ा आयुर्वेद है, इस कोरोना काल में भी हल्दी दूध में मिला के पीजिए। हल्दी का सेवन वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगर कहीं चोट लगा है, आप हल्दी
दूध में मिला कर पी लीजिए, वह अंदर से आपको स्ट्रांग करेगा। और बाहर चोट के ऊपर हल्दी पीस करके लगा दीजिए, वह आपको बाहर से मजबूत करेगा। वो हल्दी पीस करके लाई और उनके घाव पर जहाँ दिख रहा था वहाँ लगा दिया। घर में कोहराम मच गया, मतलब पूरा हल्ला हो गया घर में। हम केवल धीमे से साफ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। इनके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। माँ अगर पूछ रही थी तो बस इतना ही कर और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, थर थर कांप रहे थे, जैसे कि मानो ठंड पड़ा हो। भय के मारे कांप रहे थे, भय के मारे शरीर का कांपना भयानक रस होता है। रोंगटे खड़े हो गए थे, यानी रोंग का जो रोंग का रोना होता है, तो सब जब आप ज्यादा अति उत्साहित होंगे या भयभीत होंगे तो ये खड़े हो जाते हैं। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। ये चाहते थे कि हम आंखें खोल करके देखें कि कहीं सांप है तो नहीं, सांप चला गया कि नहीं चला गया, पर इनकी आंखें खुल नहीं रही थी। इसलिए डर से हमारे बंद कहते कि सांप हमारे पास ही है, हम आंखें खोले काट लेते। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा देती थी। इनके होठ कांप रहे थे। हाँ, बार बार उस होठों को देखती थी, चूमती थी, गले लगा लेती थी। अब वो एकदम अधीर हो रही थी, वो एकदम धैर्य अपना खो रही थी कि आखिर में हुआ क्या है। प्यार से ने गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। तभी उनके पिताजी दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भोलानाथ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ भाई बताओ तो। और इन्हें माँ की गोद से अपने गोद में लेना चाहा, लेकिन ये पिताजी की गोद में जाकर माँ के आंचल में हिस्सी मच गए। वह बालक जो हर वक्त पिता के साथ ही रहता था, पिता के साथ समय बिताना चाहता था, उनके साथ खेलता था, उनके गोदी में बैठता था, परंतु जब आज मुसीबत आई है तो वह मुसीबत में पिता के पास न जाकर के माँ के आंचल में जाकर छिप गया। क्यों? क्योंकि हर बच्चा के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान वह अपने माँ का आंचल को समझता है। हर बच्चा दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान अपने माँ के आंचल को समझता है। पिताजी बुलाते रहे लेकिन नहीं आया। माँ के आंचल की प्रेम और शांति की चंद्रों की छाया न छोड़ी। माँ के आंचल का जो प्रेम था, शांति था, उस छांव में, उस चांदनी के नीचे, उस छांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये पिता के पास भी नहीं गए। माँ का आंचल का जो स्नेह, जो सुरक्षा महसूस होता है, वो कहीं महसूस नहीं होगा, कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये थी कहानी माता का आंचल। बच्चा माँ की गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। यह इस वीडियो का थीम था। उस समय के बच्चे के खिलौने में और आज के बच्चे के खेल में, और उस समय के बच्चों के खेल में और खिलौने में क्या अंतर है, यह भी दिखाया गया है कि आजकल के बच्चों का खेल सब कृत्रिम सामग्री से बना होता है, खरीदा हुआ होता है, आर्टिफिशियल होता है। और उस समय के बच्चों का सब घर के वेस्ट मटेरियल से बनाया गया या घरेलू उपकरण से बनाया हुआ, घरेलू परिस्थितियों में पाया जाने वाला ही सामान उनका खेल का साधन और खिलौना होता था। ये रहा आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। पूरे वीडियो में कहीं से भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछिएगा। हम उसका जवाब ज़रूर जल्द से जल्द देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।